हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की नदियां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज, दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नील। नील नदी जो है वो दुनिया का सबसे लंबा नदी है और नील नदी की लेंथ क्या है? तो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये नदी बहती है, नील नदी। मैं आपको नील नदी के बारे में और फैक्ट्स बता देता हूँ। ये फिगर में देखिए, ये लेक ताना है, ठीक। लेक ताना कहाँ पे है? आपका इथोपिया में है। और यहाँ से जो है ब्लू नील नदी निकलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेक ताना इथोपिया में है और यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है। उसके बाद जो है लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, कहाँ पे? तंजानिया में। वहाँ से व्हाइट नील निकलती है। व्हाइट नील को हिंदी में श्वेत नील भी कहते हैं। और ब्लू नील और व्हाइट नील यहाँ पे खार्तूम में जाके मिल जाती है। खार्तूम जो है वो न्यू सूडान यानी कि नई सूडान की राजधानी है। और यहाँ पे ब्लू नील और व्हाइट नील मिलती है और यहाँ से ये क्या कहलाती है? नील नदी कहलाती है। और ये आगे जाके मेडिटेरियन सी में जो है फॉल करती है। तो आप समझ गए नील नदी के बारे में। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। लेक ताना है, कहाँ पे है? इथोपिया में है। यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है। उसके बाद लेक विक्टोरिया से जो है व्हाइट नील निकलती है। ये दोनों जाके खार्तूम में मिलते हैं जो नई सूडान की राजधानी है। और यहाँ से ये नील नदी कहलाती है और यहाँ से ये आगे जाके मेडिटेरियन सी में फॉल करती है। और जो है नील नदी का ड्रेनेज एरिया यानी कि अपवाह क्षेत्र जो है वो कौन कौन से देश हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि किस किस देश को ये जो है ड्रेन करता है। तो वो है इजिप्ट, इथोपिया, सूडान, केनिया, युगांडा और रवांडा। ये जो देश हैं इनको नील नदी जो है वो ड्रेन करती है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा, SRK। SRK का मतलब शाहरुख खान और EEY। इससे आपका सारा देश जो है कवर हो जा रहा है इसमें। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि चैड जो है, चैड जो कंट्री है उसको नील नदी जो है वो ड्रेन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि नील नदी किसको ड्रेन नहीं करता है? तो चैड को नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिवर यांगत्जे। रिवर यांगत्जे या इसे रिवर यांगसी भी कहते हैं। ये जो है एशिया का सबसे लंबा नदी है और ये रिवर कहाँ बहती है? तो ये चाइना में बहती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और रिवर यांगत्जे का जो लेंथ है वो कितना है? 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और रिवर यांगत्जे जो है वो तिब्बत प्लेट्यू यानी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये जाके कहाँ पे गिरती है? तो साउथ चाइना सी में गिरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और ये कहाँ पे जाके फॉल करती है? तो साउथ चाइना सी में ये फॉल करती है। और एक फैक्ट आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि रिवर यांगत्जे जो है ये वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। उसके बाद है आपका अमेजोन और उसके बाद है आपका यांगत्जे। तो अगर वर्ल्ड में पूछे तो इसका स्थान तीसरा है और अगर एशिया में पूछे तो इसका स्थान जो है पहला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है यानी कि सबसे चौड़ी रिवर कौन सी है? चौड़ी या बड़ी भी कह सकते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजोन। अमेजोन जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है यानी कि सबसे चौड़ी नदी है। वो किस संदर्भ में है? तो ड्रेनेज एरिया में यानी कि अपवाह क्षेत्र में। अपवाह क्षेत्र के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो अमेजोन जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। काफी कंफ्यूजन होता है नील नदी और अमेजोन नदी के बीच में। तो नील नदी ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है यानी कि ये सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर ड्रेनेज एरिया में यानी कि अपवाह क्षेत्र में पूछा जाए तो वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजोन। और ये अमेजोन रिवर कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। और अमेजोन रिवर का जो ओरिजिन है वो एंडीज पर्वत से है, एंडीज माउंटेन से। और ये जो है बहते हुए कहाँ गिरती है जाके? तो अटलांटिक ओशियन में ये गिरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सा ऐसा नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैरे रिवर। जैरे रिवर या इसे कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। ऑप्शन में आपका जैरे रिवर आ सकता है या कॉन्गो रिवर भी आ सकता है। तो कॉन्गो रिवर या जैरे रिवर जो है इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। देखिए ये जैरे रिवर है
और ये आपका इक्वेटर है, इसको ये 2 बार क्रॉस करती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और जो जेरे रिवर है ये अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, ठीक। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और वर्ल्ड की भी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन है अफ्रीका की? तो वो है आपका जेरे रिवर। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजोन। अमेजोन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा नदी है और वर्ल्ड का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ब्लू नील रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? ब्लू नील रिवर जो है वो किस लेक से ओरिजिनेट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताना लेक। ताना लेक से जो है ब्लू नील रिवर ओरिजिनेट होती है। और ताना लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये इथोपिया में सिचुएटेड है। ये रहा आपका ताना लेक, मैंने कवर कर दिया है, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ताना लेक जो है वो इथोपिया में है, यहाँ से ब्लू नील रिवर ओरिजिनेट होती है। और लेक विक्टोरिया जो है जो तंजानिया, केनिया और युगांडा को कवर करती है, यहाँ से जो है व्हाइट नील यानी कि स्वेट नील रिवर निकलती है और ये दोनों जाके खार्तूम जो नई सूडान की राजधानी है वहां पे मिल जाते हैं और यहाँ से ये नील रिवर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू ब्लैक सी? इनमें से कौन से ऐसे नदी हैं जो ब्लैक सी यानी कि काला सागर में जाके गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइपर और डेन्यूब। नाइपर और डेन्यूब ऐसे 2 रिवर हैं जो काला सागर में जाके गिरती हैं। इस फिगर में देखिए, ये है नाइपर नदी और ये है आपका डेन्यूब रिवर, ये दोनों जाके काला सागर में गिरती हैं, ठीक। और ये दोनों नदी कहाँ की हैं? तो यूरोप की है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। वोल्गा रिवर फ्लोज इनटू विच सी? वोल्गा रिवर जो है वो कौन से सी में जाके गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सी। वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में जाके गिरती है। इस फिगर में देखिए, ये वोल्गा रिवर है और यूरोप के वल्दाई पहाड़ यानी कि वल्दाई माउंटेन से इसका ओरिजिन है और ये जाके कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द ग्रेटेस्ट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन थ्रू? मेकोंग जो रिवर है वो कहाँ से नहीं बहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। मेकोंग रिवर जो है वो मलेशिया से होके नहीं बहता है, यह ध्यान रखिएगा। तो मेकोंग रिवर जो है वो किस किस देश से होके गुजरता है? तो वो है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना, ये सारे देशों से होके गुजरता है मेकोंग रिवर, लेकिन मलेशिया से नहीं होके गुजरता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन? विक्टोरिया फॉल्स जो है अफ्रीका में वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर जाम्बेजी। रिवर जाम्बेजी पर जो है विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड है जो अफ्रीका में है। और विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया का दूसरा सबसे लंबा नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा वांगहो और एल्लो रिवर। वांगहो और एल्लो रिवर जो है वो एशिया का दूसरा सबसे लंबा नदी है। पहला कौन है? तो यांगत्जी जो है वो पहला सबसे लंबा रिवर है एशिया का, और दूसरा सबसे लंबा पूछा जाए एशिया का तो वो है वांगहो और इसे एल्लो रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। और इस फिगर में देखिए, ये वांगहो रिवर है और ये जो है कुल्लून पहाड़ियों से निकलता है, कुल्लून माउंटेन से, और ये जाके साउथ चाइना सी में ये गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ चाइना? कौन सा रिवर को सोरो ऑफ चाइना यानी चाइना का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वांगहो और एल्लो रिवर। वांगहो और एल्लो रिवर को ही जो है सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। इसे सोरो ऑफ चाइना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अधिक बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण काफी जो है बर्बादी होती है, इसीलिए इसे सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माही रिवर। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है। इस फिगर में देखिए, ये है आपका माही रिवर और ये जो है कहाँ से इसका ओरिजिन है? तो ओरिजिन इसका विंध्याचल की पहाड़ियों से है, ठीक, और विंध्याचल की पहाड़ियों से ओरिजिन होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको ये 2 बार क्रॉस करता है और ये लास्टली जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम।
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका का सबसे लंबा नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। विच रिवर क्रिएट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन रसिया एंड चाइना। कौन सा ऐसा नदी है जो रसिया और चाइना के बीच में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आमूर रिवर। आमूर रिवर जो है वो रसिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इस फिगर में देखिए, ये है आमूर रिवर और ये आपका रसिया हो गया, चाइना हो गया। तो रसिया और चाइना के बीच में जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा रिवर जो है वो कहाँ जाके गिरती है? तो कैस्पियन सी में गिरती है। ये मैंने अभी कवर किया था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी। इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होता है? और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से है और ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। और ये जो है लास्टली कहाँ जाके गिरता है? तो ब्लैक सी में गिरता है, काला सागर में। ये ध्यान रखिएगा, डेन्यूब रिवर और आपका नाइपर रिवर ये दोनों जाके जो है काला सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। ऑन विच रिवर द यूरोप बिजिएस्ट पोर्ट रॉटरडैम लोकेटेड। यूरोप के कौन से नदी पर जो है सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है रॉटरडैम वो लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइन रिवर। राइन रिवर पे जो है वो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट रॉटरडैम जो है वो लोकेटेड है। और राइन रिवर को जो है वो कोल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, कोयला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और एक चीज में ध्यान रखिएगा कि जो राइन रिवर है वो अल्प्स माउंटेन के रिफ्ट वैली से निकलती है और ये जाके नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक, नॉर्थ सी में ये गिरती है, ये ध्यान रखिएगा, राइन रिवर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली। कौन से नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पो रिवर। पो रिवर को जो है वो इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। डॉन रिवर फ्लोज इनटू विच सी। डॉन रिवर जो है वो कौन से सी में जाके गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एजोव सी। एजोव सागर में जो है डॉन रिवर जाके गिरती है। ये देखिए डॉन रिवर है और ये एजोव सी है, तो एजोव सागर में जाके ये गिरती है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर रोम सिटी इज सिचुएटेड। रोम शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइबर रिवर। टाइबर रिवर के किनारे जो है रोम सिटी बसा हुआ है और रोम सिटी जो है वो इटली का राजधानी है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर लंदन इज सिचुएटेड। लंदन जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थेम्स रिवर। थेम्स रिवर के किनारे जो है वो लंदन बसा हुआ है और लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है जो अफ्रीका में है वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इस फिगर में देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो है लिम्पोपो रिवर इसको 2 बार क्रॉस करती है। और लिम्पोपो रिवर जो है वो लास्टली इंडियन ओशियन में जाके गिर जाती है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड रिवर। किस रिवर को जो है वाइल्ड रिवर यानी कि तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर को जो है वो वाइल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और नाइजर रिवर जो है वो लास्टली कहाँ जाके गिरती है? तो गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी में जाके ये गिरती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। मर्रे डार्लिंग रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री। मर्रे डार्लिंग रिवर जो है वो कौन से देश में बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है मर्रे डार्लिंग रिवर बहती है और ये लास्टली जाके कहाँ गिरती है? तो ये भी इंडियन ओशियन में गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पराना रिवर। पराना रिवर जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन है? तो वो है अमेजोन। इस फिगर में देखिए ये पराना रिवर है और ये लास्टली जाके कहाँ गिरती है? तो ये अटलांटिक ओशियन में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिसिसिपी मिसौरी रिवर। मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका की यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये जो रिवर है दो नदियों से मिलकर बना है, एक है मिसिसिपी रिवर और दूसरा है मिसौरी रिवर, इसीलिए इसे मिसिसिपी मिसौरी रिवर कहते हैं। और अगर इसकी लेंथ की बात हम कर ले तो इसका 6240 किलोमीटर इसका लेंथ है, यानी कि 6240 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा? कनाडा का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है वो कनाडा का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, सबसे लंबा नदी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? न्यूयॉर्क सिटी जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हडसन रिवर। हडसन रिवर के किनारे जो है न्यूयॉर्क सिटी बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विच रिवर मेक्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ यूएसए एंड मैक्सिको? कौन सा ऐसा नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर जो है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और रियो ग्रांडे रिवर जो है वो लास्टली जाके कहाँ पे गिरता है? तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाता है लास्टली। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की नदियां से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उसको कवर किया है, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो भी मैंने कवर किया है। एंड आई होप कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।